टाइम वो भी था जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट कोई खबर नहीं बल्कि एक डर हुआ करता था। लोग मार्केट जाने से पहले सोचते थे क्या आज कुछ होगा। लेकिन 2011 हाई कोर्ट ब्लास्ट के बाद सरकार ने जो शिकंजा कसा उसने 14 साल तक राजधानी को शांति दी। 14 साल बिना किसी बड़ी टेरर अटैक के। और फिर 2025 के आखिर में वो सन्नाटा टूटा। लाल किले के बाहर एक कार में हुआ ऐसा धमाका जिसने फिर वही सवाल जगा दिया, क्या फिर आतंक लौट आया है? दिल्ली जो देश का दिल है, लाल किले के बाहर एक ऐसी शाम जब ट्रैफिक अपनी यूजुअल भाग दौड़ में था। 7 बजे के आसपास एक कार, एक पल और एक आवाज और फिर सब कुछ खत्म। एक व्हाइट i20 और बस धुआं, एक तोड़ी हुई विंडशील्ड और हवा में बारूद का धुआं। 13 लोग मरे, 24 जख्मी। पहला रिएक्शन सीएनजी ब्लास्ट होगा। सिंपल, पर जब फॉरेंसिक टीम ने देखा तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा था। सीएनजी ब्लास्ट में इतना बड़ा एक्सप्लोजन पॉसिबल नहीं, कुछ तो डिफरेंट था। इन्वेस्टिगेशन ने एक शॉकिंग टर्न लिया। लैब रिपोर्ट ने बोला एल्यूमिनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यानी फर्टिलाइजर प्लस फ्यूल ऑयल, एक डेडली कॉम्बो। पर यदि किसी के गलत हाथों में चला जाए तो ट्रक के बराबर ब्लास्ट हो सकता है। मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लान्ड था। किसी ने सोच समझकर धमाका किया। पुलिस ने जब i20 कार की डिटेल्स को निकाला, ये था हरियाणा का नंबर HR26। ओनर सलमान। उसने कहा मैंने तो कार बेच दी थी। जिसने खरीदी नदीम, उसने भी बेच दी। और फाइनल वायर तारिक अहमद, फरीदाबाद का रहने वाला पर असल में पुलवामा कश्मीर से। अब यही काम लाल किले के सामने ब्लास्ट करती है। सो इट्स अ कोइंसिडेंस विद चेन रिएक्शन। इस ब्लास्ट के कुछ घंटे बाद फरीदाबाद और सहारनपुर से 2 डॉक्टर पकड़े जाते हैं। पहला डॉक्टर मुजम्मिल शकील, फरीदाबाद के प्राइवेट स्कूल में पैथोलॉजिस्ट। पुलिस के हिसाब से उसके फ्लैट से 350 किलो एक्सप्लोसिव, 2 राइफल और टाइम डिवाइसेस मिला। इतना कि अगर कहीं भी ब्लास्ट होता तो कई मोहल्ले मिट जाते। सेकंड इज द डॉक्टर आदिल अहमद, सहारनपुर से अरेस्ट हुआ, जो पहले आनंद मेडिकल कॉलेज में था और एलिगली चैमलिंग के अंडर इंक्वायरी में है। अब इस कहानी को और डार्क बनाता है एक और नाम, डॉक्टर अहमद मोहद्दिन सैयद, तेलंगाना का डॉक्टर, जिसे गुजरात एटीएस ने कुछ ही दिन पहले अरेस्ट किया। उसके पास मिला राइसिन बनाने का फॉर्मूला, एक ऐसा केमिकल जिसे छू लेना भी मौत लिख देता है। राइसिन सेम फॉर्मूला जिसे आईएसआई और अलकायदा ने यूरोप और यूएस में अटैक करने के लिए यूज करने की कोशिश की थी। सोचो, एक वक्त था जब हम कहते थे एजुकेशन से टेररिज्म खत्म होगा। अब लगता है एजुकेशन ने टेररिज्म को और स्मार्ट बना दिया। और सबसे बड़ा शौक, अब तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, न आईएसआई, न लेट और न कोई और ग्रुप। तो क्या ये किसी नए नेटवर्क का सिग्नल है या किसी सोई हुई पुरानी आइडियोलॉजी को जगाना? कोई नहीं जानता, बस ये क्लियर है, ये ब्लास्ट एक मैसेज था, किसी को कुछ दिखाना था। पर सबसे डेंजरस चीज ये नहीं कि ब्लास्ट हुआ, बल्कि ये है कि डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। डॉक्टर्स जो कसम खाते हैं टू सेव लाइव्स, अगर वही डेथ डिजाइन करने लगे तो सिस्टम के अंदर पॉइजन फैल रहा है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी कि टेररिज्म सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि लैब कोट में भी आ सकता है। दिल्ली की हवा अब भी धुएं से भरी है, पर धुआं सीएनजी का नहीं बल्कि कंफ्यूजन का है। क्या ये प्लास्टिक एक्सीडेंट था या कोई सर्जिकल टेरर ऑपरेशन जो फेल हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पढ़े लिखे लोग नफरत का हथियार बन गए तो देश को कौन बचाएगा? मैं हूँ डॉक्टर मिनाली और ये है इंडिया डिकोड। तो बताओ, डॉक्टर या टेररिस्ट? कमेंट्स में लिखो आपको क्या लगता है, क्या ये एक हादसा था या एक वार्निंग शॉट? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड डॉक्टर मिनाली।